हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑल टाइम स्टडी चैनल। तो हम हिंदी साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चंस जो अपनी सीरीज़ करते आ रहे हैं, तो हमने जो है वो हिंदी साहित्य में आदिकाल भक्तिकाल जो हो कंप्लीट किया। हमने कृष्ण भक्ति, ज्ञान मार्गी, कबीरदास वगैरह जो डिस्कस किए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रीतिकाल। रीतिकाल का टाइम पीरियड और कौन कौन से कवि, कौन कौन से सिद्ध जो यहाँ पे रीतिबद्ध सिद्ध आए, कौन कौन से जो यहाँ पे रचनाएं थी, वो हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन से यहाँ पे कवि हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकाल कवि कौन कौन से हैं। नंददास तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपका ये सूरदास वगैरह ये आपके भक्तिकाल में थे। बिहारी मतीराम घनानंद भूषण ये आपके जो है वो रीतिकालीन कवि है। जैसे आपके रसनिधि हो गया, बोधा हो गया, आलम हो गया, ठाकुर हो गया, ये आपके सारे रीतिकालीन कवि हैं। और किन कवियों का जो जन्म काल है कर्म अनुसार है, तो सबसे पहले है रहीम आपका, जो आपका 1556 में, फिर आपका घनानंद, फिर आपका रसलीन, फिर आपका ठाकुर। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या है, तो ये है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। तो रीतिकाल की जो प्रवृत्ति है यानी कि विशेषता है, तो नायिका का भेद है यहाँ पे, और जो श्रृंगार रस होता है उसका जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकालीन कवियों में, रीतिकालीन की विशेषताओं में कौन सी एक विशेषता गलत है। तो रीतिकालीन में अलंकार की प्रधानता थी, तो बिल्कुल थी। और प्रमुख जो ब्रज भाषा थी, ठीक है। प्रवृत्ति का आलम्बन रूप में वर्णन, तो रीतिकालीन में जो है यहाँ पे प्रकृति और इसका जो ये प्रवृत्ति जो है यहाँ पे नहीं रही है। लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता जो है यहाँ पे रही है। श्रृंगार, चित्रण, वीर रस, भक्ति काव्य, ये सब जो है यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे प्रकृति का जो हो कोई भी रोल नहीं है। रीतिकालीन कवियों की जो भाषा पूछी जाए तो वो होगी आपकी यहाँ पे ब्रज भाषा। नेक्स्ट है रीतियुगीन कवियों का जो सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है, वो रहा है यहाँ पे सेवैया। तो रीतिकालीन कवियों में जो छंदों का छंद जो प्रचुर मात्रा में हुए, जैसे कवित, सेवैया, दोहा इत्यादि था, किंतु सर्वाधिक रूप से इस युग में कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद सेवैया रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है, तो ये माना है चिंतामणि को। नेक्स्ट है हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है, तो ये कथन आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट है रीतिकाल का टाइम पीरियड, तो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे टाइम पीरियड, तो वो है 1700 से 1900। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है, तो ये नाम दिया है उन्होंने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है, ये कहा है आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने। हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है, तो ये कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को। रीतिकाल को कला काल किसने कहा है, ये कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। बी आपका जो है वो राइट आंसर है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है, ये कहा है मिश्र बंधु ने। अलंकृत काल किस रचना इतिहासकार ने कहा है, ये कहा है मिश्र बंधुओं ने। आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है, ये कहा है रामशंकर शुक्ल रसाल ने। अब हम रीतिबद्ध करते हैं, जो कि आपकी यहाँ पे रीतिकाल में ही है। रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिसिद्ध, जिसमें कि आपके बिहारी वगैरह ये सब आएंगे। किस रचना को घनानंद आएंगे, किस रचना को छंदों का घर कहा है, तो ये किसको कहा है, ये कहा है रामचंद्रिका को। कवि प्रिय के रचनाकार का नाम क्या है, तो यह है केशव जी। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है, तो यह है केशव की।
हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? तो ये है रसिक परिया यानी कि केशवदास की। विज्ञान गीता के लेखक कौन है? तो ये है केशवदास। विज्ञान गीता की रचना किसने की है? ये की है केशवदास ने। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो ये केशवदास है। और केशव का कौन सा ग्रंथ नहीं है? रामचंद्रिका भी है, विज्ञान गीता भी है, कवि प्रिया भी, लेकिन भाषा भूषण जो है यहाँ पे नहीं है। भाषा बोल न जानिए जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? केशवदास का ही है। तो केशवदास आपके जो है क्या है? ये आपके रीतिबद्ध कवि। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा? यद्यपि सुजाति सुरणी सुब्रन सरस्वर भूषण बिनु न बिरजाई कविता बनिता मित। तो ये आपके केशवदास द्वारा ये पंक्तियाँ हैं। भूषण बेनो न बिरजाई कविता बनिता मित, तो ये केशवदास द्वारा ही है। आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो ये आंसर आपका काव्य निर्णय काव्य प्रकाश। कौन सी रचना भिखारीदास की नहीं है? तो काव्य निर्णय भी है, रस सारांश श्रृंगार निर्णय भी है, लेकिन यहाँ पे भाषा भूषण जो है नहीं है। कौन से रीतिबद्ध कवि है? भिखारीदास जो वो रीतिबद्ध कवि, और हम यहाँ पे कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? रीतिबद्ध कवि। शतरंज शतीका कृति के रचनाकार कौन है? तो ये है भिखारीदास। भिखारीदास की रचना कौन सी रहेगी? तो ये रहेगी काव्य निर्माण। कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, बिल्कुल की है। कवियों को आचार्य कवि कहा है, बिल्कुल। रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। और रीति केशव रीति मुक्त धारा की कवि, तो ये रीति मुक्त धारा की नहीं है, ये रीति सिद्ध। हम यहाँ पे रीतिबद्ध कर रहे हैं, तो यहाँ पे रीति मुक्त है, तो ये रीतिबद्ध के कवि हैं, ना कि रीति मुक्त के। नेक्स्ट है भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी सोलंकी राजा रुद्र ने। शिवराज भूषण के रचयिता कौन माने गए हैं? तो ये माने गए हैं भूषण जी। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो ये है आपके भूषण बी। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है? तो ये लिखी है भूषण ने। रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो रीतिकाल का कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है, ये है आपका भूषण। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, जिन्होंने इनमें से पहले शिवाजी, दूसरे कौन थे? तो ये हैं छत्रसाल। भूषण रीतिकाल के किस काव्य धारा के कवि हैं? तो भूषण जो आपके रीतिबद्ध काव्य धारा के हैं, भूषण और आपके केशव। भूषण का वास्तविक नाम क्या है? तो ये है घनश्याम। महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? तो छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? ये मिलता अलंकार का। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है, तो ये शिवराज भूषण। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो ये कहा है भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि। गंग कवि का जन्म स्थान कौन सा है? तो ये है इटावा। तुलसी गंग दऊ भय सुखविन के सरदार, ये रचनाकार कौन है इसके? तो ये भिखारी दास।
नैन नचाए कहो मुस्काई लला फिर आइए खेलन होरी। तो पंक्ति किस कवि की है ये? तो ये है पद्माकर की। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो ये है पद्माकर की। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये है पद्माकर। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो ये है पद्मभरण। काव्य रसायन किसकी रचना है? तो ये है देव की। देव कवि किस जिले के थे? तो ये थे इटावा के। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? तो ये है देव। जाति विलास के रचयिता कौन है? तो ये है देव। अष्टयाम किसकी रचना है? ये भी देव की है। रीतिबद्ध कवि देव हैं, तो ये है रसवादी। देव किस प्रकार के कवि हैं? तो ये है रसवादी। भूली कहत नव रस सुकवी सकल मूल सिंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? तो ये है देव की। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जिही चितवत एक बार। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता कौन है? तो ये है रसलीन। मतीराम की भाषा क्या होगी? तो यह साहित्यिक ब्रज भाषा। अब हम पढ़ेंगे, हमने रीतिबद्ध पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रीतिमुक्त। रीतिमुक्त में कौन से कवि आएंगे? तो सबसे पहले आपके घनानंद। घनानंद प्यारे सुजान सुनो। तो ये घनानंद रीति काव्य की किस काल के कवि है? तो ये है आपके रीतिमुक्त कवि। नेक्स्ट है घनानंद किस वर्ग के कवि? तो रीतिमुक्त। कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? तो ये है आपका बिहारी। बिहारी जो है वो रीतिमुक्त कवि नहीं है। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? घनानंद भी है, बोधा भी है, आलम भी है। केशवदास आपके क्या है? रीतिबद्ध कवि। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? तो यह है घनानंद के संबंध में। फिर आपका किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो ये घनानंद की कविता में हुआ। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन सा है? तो ये आपके घनानंद है। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। सुजान सागर लेखक घनानंद। जहाँ पे सुजान वर्ड आ जाए तो घनानंद आंसर होगा। लोग है लागी कवित बनावत मोही तो मरे कवित बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता तो घनानंद। लोग है लागी कवित बनावत घनानंद। फिर आपका अति सुदू सने को मार गए जाने को सयापन बाकनी, तुम कौन तो पाठी पढ़े हो लला मन ले हुक देव। तो ये घनानंद की है। सिखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सिखी लीनो जस ओ प्रताप को कहना। ये पंक्ति किस कवि की है? तो आपकी ठाकुर जी की है। कवित रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो ये है सेनापति। नेक्स्ट है कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो ये आपके ब्रज भाषा में। सुजान चरित्र के रचयिता कौन है? तो ये है सूदन। किस कवि ने सतसई की रचना की है? तो बिहार सेनापति ने की है ये सतसई की रचना। सेनापति ने सतसई की रचना की है। एक कृति कवित रत्नाकर प्राप्त हुई है। मोतीराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो यह है ललित ललाम। अब हम पढ़ते हैं, हमने रीति मुक्त पढ़ा, रीतिबद्ध पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं
लास्ट वन रीतिसिद्ध। तो रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि तो ये माने जाते हैं बिहारी। बिहारी रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध काव्य धारा के। कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? तो ये है मोतीराम। बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो ये है रीतिसिद्ध। निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? भिखारी दास, ग्वाल कवि देव बिहारी। तो ये लक्षण ग्रंथ की रचना बिहारी ने नहीं की। दरग उर्जत टूटत कुटुम झूरत चतुर्थी प्रीति, यह कथन किसका है? ये भी आपका बिहारी का है। बिहारी सतसई के दोहे तो ये है 719। नेक्स्ट है बिहारी की रचना का क्या नाम है? तो बिहारी सतसई है। बिहारी निम्न में से किस काल के कवि थे? तो सभी को पता है रीतिकाल चल रहा है हमारा, जिसमें कि हमने रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध पढ़ रहे हैं। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो ये ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो बिहारी जी हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो है वो रीतिकाल डिस्कस किया यहाँ पे, रीतिकाल के सभी क्वेश्चंस। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जो है हम डिस्कस करेंगे अपना आधुनिक काल, जो कि आपका 1900 से अब तक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं ये घटना चक्कर से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।